उसके बारे में बताया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जब भी हम एक्सेल पे वर्क करेंगे तो उससे पहले पहले हमें बेसिक जो शॉर्टकट की है वो जरूर पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपके सामने कुछ जो सबसे ज़्यादा उपयोग आती है, जो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी, उसके लिए कुछ शॉर्टकट भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपकी एक नई फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं हमने कीबोर्ड से कंट्रोल एन दिया। जैसे आप कंट्रोल एन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं एक बिल्कुल नई वर्कबुक आपके सामने आ चुकी। तो कंट्रोल एन से आप एक नई वर्कबुक को लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारी शीट है ये सेव है एक्सेल ट्रेनिंग 2025 से। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पर हम कंट्रोल एन करके एक नई शीट लेते हैं और इसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी फाइल का नाम क्या है। हम यहाँ पे इसको डेमो मेंशन कर देते हैं और जैसे हम सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी फाइल का नाम चेंज हो चुका है और अब आपकी फाइल का नाम आ गया डेमो। इसी तरीके से अगर हमारी बात करने वाले हैं नेक्स्ट की, कॉपी क्या फंक्शन करता है तो ये हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे आपने किसी भी पर्टिकुलर सेल में कोई भी नंबर किया और उसको अगर आपको कॉपी करना है तो आप कंट्रोल सी यहाँ पे प्रेस करेंगे और जहां भी आपको पेस्ट करना है उसके लिए कंट्रोल वी आप पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल एन एस सी वी के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल एक्स क्या करता है। जैसे यहाँ पे खड़े रहकर अगर आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। ये यहाँ से पूरी की पूरी जो वैल्यू है उसको यहाँ से ये कट कर देगा। ये देखिए यहाँ से पूरा का पूरा कट हो चुका है। अगर आपको जो जो आपने प्रोसेस किया है उसे वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड से आप देख पा रहे हैं आप पूरा का पूरे प्रोसेस में बैक जा पा रहे हैं, जिसे हम कंट्रोल जेड को हम अंडू कहते हैं। और अगर आपको रीडू करना है तो माउस कीबोर्ड का उपयोग से आप कंट्रोल वाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आप यहाँ पे रीडू प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई रीडू और अंडू के लिए। अगर आपको सारी की सारी सेल को सेलेक्ट करनी है, जितना भी डेटा है, तो कंट्रोल ए करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो सेल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो शीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रह के अगर कंट्रोल ए करते हैं तो जितना भी सिलेक्टेड एरिया है, ये सिलेक्टेड एरिया कैसे पता लगा, आप देख पा रहे हैं ये रेंज भी और ये रेंज भी इसमें इंक्लूड है। तो इसलिए सिलेक्टेड एरिया पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया है। उसी तरीके से अगर हम किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल और एक आपके सामने फॉर्मेट सेल का बॉक्स खुल चुका है, जिसके अंदर आप इस सेल की फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो की होगी वो होगी कंट्रोल+1। तो यहाँ तक कि हमने आपको की बता दी है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे है कंट्रोल F1। देखते हैं क्या होता है। जैसे हम कंट्रोल F1 करेंगे आप देख पा रहे हैं ऊपर की जो टूल्स बार है वो हट चुकी है। वापस कंट्रोल F1 करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। तो अगर हाइड और अनहाइड करना है तो आप इसके लिए कंट्रोल+F1 की का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डेटा या कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है तो आप कंट्रोल F करेंगे तो आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो आप इस तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ओपन करना है डायलॉग बॉक्स तो कंट्रोल+H आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स भी आ चुका है। अब हमने यहाँ तक भी कवर कर लिया है, इसको हम एक अलग से कलर दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये जी जो है मतलब कि गो टू, तो कंट्रोल+G अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आप गो टू टैब के अंदर आ पा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से उपयोग करेंगे आने वाले वीडियो में हम आपको गो टू फंक्शंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी रो एंड कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ पे जरा देखें, इसको हमने मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको सिलेक्ट किया और अगर हमें एक नया कॉलम ऐड करना है तो कंट्रोल+ को आप दबाइए। देखिए आपका एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप ये लाइन सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद आप इसमें कंट्रोल+ करेंगे तो आप देख पा रहे हैं एक नई रो यहाँ पे आ चुकी। अगर इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल- के साथ आप इसको डिलीट कर जाइए।
इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस से आप इसको करें तो यहाँ से आपकी जो रो है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है, इस फंक्शन को आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा। एरो की क्या काम करती है, जैसे मान लेते हैं हम इस सेल के अंदर हैं, जैसे ही हम शिफ्ट से एरो की मूव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो भी एक्टिव सेल है उससे हम अप एंड डाउन करके पूरा का पूरा सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो की क्या काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट एरो की आप दबाते हैं तो आप देख पा रहे हैं आप जो भी सिलेक्टेड रेंज है उसका डाउन करते हैं तो वहाँ तक की रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अप करते हैं तो ऊपर की रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एरो की से। अब बात आती है शिफ्ट टैब क्या काम करता है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट एंड टैब दबाते हैं तो आप देख पा रहे हैं जो आपकी सेल है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं एग्जांपल के तौर पर, ये देखिए मूव कर रही है आपके लेफ्ट साइड की ओर। देखिए इस तरीके से आप जिस भी सेल में पर्टिकुलर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इस तरीके से सेल सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिफ्ट एंटर क्या काम करता है वो देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ आप एंटर देंगे, आप देख रहे हैं आपका कर्सर मूव कर रहा है ऊपर की ओर इस तरीके से। तो आप अगर आप मूव करना चाहते हैं और यहाँ पे कंट्रोल को दबा के अगर एरो दबाते हैं तो आप देखिए कंट्रोल हमने यहाँ पे दबा के सेलेक्ट कर लिया है। तो कंट्रोल के साथ अगर आप मूव करते हैं तो ये देखिए आप लास्ट में चले गए। वहीं अगर आप शिफ्ट के साथ मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिफ्ट पकड़ते हैं तो आप ये देखिए पूरा का पूरा सिलेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग कीबोर्ड से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट डाउन जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं शिफ्ट को दबाकर। अभी तक हमने ये सॉल्व कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंट्रोल एल क्या काम करता है, मान लेते हैं सेल यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो ये क्रिएट टेबल बनाने के लिए अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टेबल बनानी है तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से आ सकता है। कंट्रोल टी अगर आप दबाते हैं तो यहाँ से आप वापस क्रिएट टेबल पे जा सकते हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार आप एल टी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एल्ट प्लस F1 क्या काम करता है, तो हम यहाँ पे एल्ट को प्रेस करते हैं और F1 को, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप चार्ट बना सकते हैं। चार्ट की ऊपर आप देखिए चार्ट डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम चार्ट यहाँ पे बनता है, तो कॉलम चार्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एल्ट F1 का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कर्सर को यहाँ पे रखते हुए कंट्रोल के साथ मूव कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लास्ट में जा सकते हैं, आपकी पर्टिकुलर रोल के एंड में आप जा सकते हैं। ये देखिए XFD के अंदर, और अगर डाउन दबाते हैं तो आप बिल्कुल लास्ट वाली रो में जा रहे हैं। इस तरीके से आप अपने एरो की को भी प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हैं इन की के माध्यम से। यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया है। इसके बाद F2 क्या काम करता है, लेट्स सी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे रह के F2 प्रेस करेंगे, अब देखिए आपका जो कर्सर है वो एक्टिव हो चुका है। तो हम यहाँ से इसको बैक स्पेस या जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेंज के ऊपर फिल्टर को अप्लाई करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल को, मान लेते हैं ये यहाँ पे रेंज है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिल्टर बटन आपके सामने लग चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी हमने शॉर्टकट की आपसे डिस्कस की है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और बार बार आपकी वर्किंग में इसका उपयोग होने वाला है। तो इसको प्रॉपर वे में आप इस वीडियो को के माध्यम से एक एक शॉर्टकट की को प्रॉपर वे में उपयोग करें। उसके बाद हम अगले आने वाले वीडियो में वन बाय वन हम एक्सेल के अंदर क्या क्या काम करेंगे, शीट के ऊपर हम कैसे डेटा को फीड करेंगे और उसके साथ हम क्या स्पेसिफिक कर सकते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जो वीडियो सीरीज है वो बहुत ही पसंद आ रही होगी, और लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर दें, जिससे कि हमें एक प्रॉपर फीडबैक मिल सके।